गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो अपन पढ़ रहे थे प्रश्नावली नंबर 4 द्विघात समीकरण, और इस प्रश्नावली में मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया था और पहले के अंदर बहुत सारे पार्ट थे। ठीक है, तो उसका मैंने आपको जो अपनी कल की क्लास थी उसमें मैंने आपको पीडीएफ सेंड किया था। आज अपन करेंगे इसके आगे के सवाल, और आगे के सवाल में देखो 4.1 का जो दूसरा सवाल है, इसमें कौन सा क्वेश्चन है? देखो दूसरा वाला, इसमें अपन को संख्या डायरेक्ट नहीं दे रखी है और अपन को जो इसमें लिखा हुआ है, कथन लिखा हुआ है, इस कथन को अपन को बदलना है किसके अंदर? द्विघात समीकरण के अंदर। ठीक है, तो कैसे बदलेंगे? देखो बोल रहा है इसमें कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा है अपन को? 528। मतलब अपन को इस तरीके से दे रखा है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, ये भूखंड का क्षेत्रफल। अब देखो कितना है? 528 है, 528 मीटर स्क्वायर। ये अपन को क्या दे रखा है? आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है। आगे बोल रखा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो इसमें अपन मान लेते हैं कि माना ये जो चौड़ाई है, चौड़ाई बराबर क्या है? x है। ठीक है, क्यों x माना? क्योंकि लंबाई क्या है? इस चौड़ाई के दुगने की 1 अधिक है, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पे लिख देंगे ये, तब ये इसकी लंबाई बराबर क्या बोल रहा था? वापस से पढ़ रहा हूँ, चौड़ाई का दुगना, मतलब इस x का दुगना करना है आपको, और 1 अधिक है तो यहाँ पर 1 जोड़ देना है। ठीक है, जब इक्वेशन बनानी है अपन को, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि अपन को कथन में जो दे रखा है वो क्या चाहता है। ओके, वापस से समझो। बोल रखा है इसमें कि लंबाई चौड़ाई के दुगने से कितने अधिक है? 1 अधिक है। तो ये लंबाई ये चौड़ाई के दुगने से कितने अधिक है? 1 अधिक है, इसलिए यहाँ पर मैंने क्या करा? 1 जोड़ा। ठीक है, ये लाइन समझ में आ रही है? अब आ जाओ आप यहाँ पर। अब अपन को पता है कि चूंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बच्चों? बताओ, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, नहीं होता? आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ पे अपन मान रखते हैं लंबाई, तो क्या है? x। लंबाई कितनी है? ये देखो 2x + 1, ये तो है अपनी क्या? लंबाई। और चौड़ाई कितनी है? x है। और ये क्षेत्रफल कितना दे रखा है? यहाँ पर इधर लिख देंगे ये 528। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखो ये जैसा अपन ने क्वेश्चन नंबर पहला किया था उस रूप में दे रखा है, इसको अपन को क्या करना है? समीकरण के रूप में बदलना है। कैसे बदलेंगे? देखो इसको जब इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2x² प्लस इसको इससे गुणा करेंगे तो x, और इधर कितना है? ये 528। ठीक है, अब इसको कहाँ ले जाओ? इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा? ये 2x² प्लस x माइनस का 528। यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, 0 बच जाएगा, क्योंकि ये जो इधर संख्या थी उसको अपन कहाँ ले गए? यहाँ ले गए। तो इसलिए समीकरण क्या बन जाएगी अपनी? देखो ये 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। ये अपनी समीकरण बन गई है या नहीं है? द्विघात समीकरण। ये देखो इसको अच्छे से, द्विघात समीकरण बन रही है। ये इस तरीके की जो होती है उसको अपन द्विघात समीकरण कहते हैं। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो ये ऐसी दिख रही है, नहीं दिख रही है? दिख रही है ना? तो इस तरीके से अपन को ये जो क्वेश्चन दे रखा था 4.1 का, दूसरे का ये पहला क्वेश्चन है, दूसरे का फर्स्ट पार्ट है, और ये इस तरीके से क्वेश्चन होएगा। ठीक है बच्चों, अब अपन करते हैं इसका, देखो नेक्स्ट पार्ट मतलब इसका दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखो 4 क्वेश्चन है इसके अंदर, और 4 क्वेश्चन ही क्या है? अपन को डायरेक्ट नहीं दे रखे हैं, इबारत वाले क्वेश्चन है, कथन दे रखे हैं। उन कथनों को अपन को क्या करना है? बदल के समीकरण बनाना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको कॉपी कर दो आप। ठीक है, दिख रहा है आपको अच्छे से? कोई दिक्कत है ही नहीं? वेरी गुड, चलो लिख लो इसको। अब मैं आपको बता रहा हूं अगला क्वेश्चन, मतलब सेकंड का सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड के सेकंड पार्ट में देखो आप, बोल रखा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना दे रखा है? 306 दे रखा है। तो मान लेते हैं यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपन को, माना धनात्मक पूर्णांक x एवं
दूसरा क्या मानेंगे अपन, x प्लस 1 मानेंगे। माना क्रमागत लिखना पड़ेगा अपन को यहाँ पे, ये माना क्रमागत। देखो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का मतलब ये होगा जैसे 1 हो गया, 2 होगा, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, तो ये सब क्या है आपस में एक के दूसरे के, जैसे एक के बाद दूसरा आ रहा है, दूसरे के बाद तीसरा आ रहा है, चौथा, ये सब क्या है धनात्मक पूर्णांक के क्रमागत। अब हमको पता नहीं कि कौन सा है, इसलिए पहले को x माना है और दूसरे में 1 जोड़ दिया है, क्योंकि दो धनात्मक पूर्णांक, जैसे ये अगर मान के चलो 1 x 3 आएगा तो दूसरा कितना आएगा, 4 ही आएगा। तो ये अपन को पता नहीं कि वो कितना है, ये अपन को पता करना है, ठीक है। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिया अपन ने, x एवं x प्लस 1 मान लिया, ठीक है। अब अगला क्या बोल रहा है कि इनका गुणनफल, ठीक है, तो इनका गुणनफल, तो इसलिए ये x और ये x प्लस 1 इनका गुणनफल कितना है बच्चों, दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 306। कितना दे रखा है, 306 दे रखा है। तो यहाँ पे इसको अपन हल करें तो ये x स्क्वायर प्लस ये इससे गुणा होगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये 306। इसको इधर ले आओ तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर 0। देखो द्विघात समीकरण बन गई, बनी या नहीं बनी। तो इस तरीके से अपन को द्विघात समीकरण ने बनानी है। आ रही है आपको बात समझ में, ठीक है। तो इसके मैंने आपको 2 पार्ट बता दिए हैं, बाकी के 2 पार्ट आप खुद करोगे, ठीक है। अब मैं आपको आगे की प्रश्नावली समझाता हूं, ठीक है ना। तीसरा और चौथा आप खुद करना, नहीं आएगा तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपन गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करना। अब देखो प्रश्नावली नंबर 2 में अपन ने क्या ज्ञात किए थे, बहुपद के शून्य ज्ञात किए थे, करे थे नहीं करे थे। तो वो जो बहुपद के शून्य का अपन ने ज्ञात करे थे वो क्या थे, वो द्विघात समीकरण के हल ही थे या नहीं थे, कैसे थे अभी मैं आपको याद दिलाता हूं, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है अपने पास वो ये है कि द्विघात समीकरण का हल, द्विघात समीकरण का हल, ठीक है। देखो द्विघात समीकरण क्या, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। अब अपन ने अल्फा और बीटा 2 मान निकाले थे, याद करो आप, ठीक है। माना 2 मूल अल्फा और बीटा है, ये अल्फा और बीटा क्या है, इस द्विघात समीकरण के क्या है, हल ही हैं, क्या है, हल ही हैं, ठीक है। तो इनको कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ये अपन समझेंगे कि इनको कैसे ज्ञात करना है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, जैसे ये लिखा हुआ है 6x स्क्वायर माइनस x माइनस का 2 बराबर 0, और इसके अपन को क्या ज्ञात करना है, इसके मूल ज्ञात करना है। मूल मतलब अल्फा और बीटा, ठीक है, ये मान अपन को ज्ञात करना है। तो ये जब अपन ने दूसरी प्रश्नावली पढ़ी थी तो वहां पे भी समझा था, वापस समझते हैं। इसको इससे गुणा करेंगे कितना आएगा, 12 आएगा, 12 आएगा। 6 को 2 से गुणा करेंगे तो, है ना। अब 12 के गुणनखंड इस प्रकार करेंगे कि जोड़ने घटाने पर तो क्या है, माइनस का 1 आए और गुणा करने पर वापस से क्या आ जाए, 12 आ जाए, ठीक है। तो देखो इसको जब इसके गुणनखंड करेंगे तो 4 × 3 आएगा, 3 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो -1 आएगा, नहीं आएगा, आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस का 2 बराबर 0, मतलब इसको इस तरीके से तोड़ दिया अपन, तोड़ा नहीं तोड़ा। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, 3x कॉमन आएगा, x प्लस 3 बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन आएगा, सॉरी यहाँ पे ये 1 आएगा, 3x कॉमन लेंगे तो, ठीक है ना। और यहाँ पर ये कितना आएगा, 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे 3 2 6, 2 आएगा यहाँ पे 2x प्लस 1, ठीक है। तो इसमें से तो क्या बचा, देखो 3x कॉमन ले लिया तो ये वापस से 6x स्क्वायर हो गया, ये इससे गुणा होगा तो 3x हो जाएगा। इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो ये 2x प्लस 1 बचेगा बराबर 0, ठीक है। कॉमन क्या आ रहा है, वापस से यहाँ पे क्या आएगा, साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा, ठीक है। तो ये 2x प्लस 1 और इधर क्या 3x माइनस का 2 बराबर 0, ठीक है। इसको हल करेंगे तो 2x प्लस 1 बराबर 0 और दूसरा 3x माइनस 2 बराबर 0, ये 1 इधर जाएगा, 2x बराबर माइनस का 1 हुआ, x बराबर माइनस का 1/2, ठीक है। इधर को हल करें तो 3x बराबर 2
और x बराबर क्या आ जाएगा 2/3। तो x की ये दो मान आ रहे हैं, नहीं आ रहे? आ रहे हैं। तो ये दो मान क्या हो गए, इस द्विघात समीकरण के क्या हो गए, हल हो गए। ठीक है ना? तो ये अपन को ज्ञात करने हैं कि द्विघात समीकरण के हल क्या क्या होंगे। ठीक है, अब जो अपने पास प्रश्नावली नंबर 4.2 आई, ठीक है, इसमें 4.2 में इसी तरीके के सवाल है। ठीक है, करके देखना आप, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 5 पार्ट है, करके देखना। नहीं आएंगे तो फिर मैं अगली क्लास में बताऊंगा इसे। ठीक है बच्चों, तो अगली क्लास में अपन 4.2 के क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू। बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आप उनको कीजिए। थैंक यू।